हमारे इस प्रोग्राम का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहदत ईजाद करना है, वहदत को फ़रोग़ देना है। यहाँ मुख्तलिफ मसाल के लोग यहाँ पे रहते हैं, अवाम यहाँ पर है। गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को वहदत की तरफ मुतवज्जे करना है, चूँकि कुरान का भी यही हुक्म है, रसूलुल्लाह का भी यही फरमान है, इस्लाम का भी यही तकाजा है, और ख़ुद आज मौजूदा हालात का भी यही तकाजा है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को वहदत की तरफ आना चाहिए। वहदत कोई सियासी नारा नहीं है, वहदत कोई मफाद का नारा नहीं है, वहदत हमारी कोई चाल नहीं है। वहदत का मतलब ये नहीं है कि सुन्नी शिया हो जाए और शिया सुन्नी हो जाए, या शिया इस्माइली हो जाए इस्माइली सुन्नी हो जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि वहदत उम्मत से मुराद जितनी भी मकातीब फ़िक्र है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, खुदा की वहदानियत का इकरार करते हैं, कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह की नबूवत और ख़ातिमियत पर ईमान रखते हैं, उन सब के मुश्तरकात बहुत ज़्यादा है, और इन तमाम मसालिक ने मुश्तरकात के ऊपर एक होना है। ये हमारी वहदत मुराद है। और इस वहदत उम्मत के लिए फ़कत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके लिए कोशिश होने जा रही है। और ये वहदत उम्मत जितनी भी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसकी सरपरस्ती उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह कर रहे हैं। मरकजी वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हमारा सालाना लाहौर के अंदर मुनक्किद होती है। फिर उसके साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, जिनमें कराची, पेशावर, सियालकोट, इस्लामाबाद और क्वेटा और दीगर अजला के अंदर, और साथ साथ फिर इस साल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। मौलाना समी साहब के इक़्तिदा में शिया सुन्नी सब ने मिलकर नमाज पढ़ी है। तो बास होते हैं मुझ जैसे जनाब को तनकीद कर लेते हैं, बास अच्छे जो ज़हन रखने वाले अप्रिशिएट कर लेते हैं। तो कमबख्ती ये है गिलगित में कितना वहदत तब कायम होगी। हमारे शयूख हजरत भी माजरत के साथ ये कहते हैं कि हमारे मराजे ने कह दिया तो अब हमारे लिए कोई जवाब नहीं बनता है कि हम किसी के अकीदे के साथ छेड़ेंगे या किसी के मुक़द्दसात के साथ छेड़ेंगे। ये सिर्फ इकरार बिल्लिसानी है, यानी जबान से तो इकरार कर लेते हैं, उसका दिल से इनकार कर लेते हैं, इसका सही मानों में आगे नहीं ले जाते हैं। यही जो बेदारी उम्मत के ये जो कारकुनान है, ये जो जिम्मेदारान है, जो सही मानों में आगे ले जाते हैं इस चीज को। जिस तरह मराजे कहते हैं, जिस तरह हमारे उलमा आलिम और मुफ्ती में बड़ा फर्क होता है। मुफ्ती का काम है फतवा देना, आलिम का काम है निशानदेही करना। अब फतवा देने का हक मुफ्ती को है, आलिम नहीं दे सकता है फतवा। मुफ्ती के फतवा को अब यानी एक्सेप्ट किया जाता है, आलिम के पास वो जवाज ही नहीं है, आलिम के पास वो डिग्री ही नहीं है, फतवा नहीं दे सकता है। इस तरह शियों के अंदर इंशाअल्लाह तायद होगी, मराजे जो होते हैं वो फतवा देते हैं, वो जायज को जायज, नाजायज को नाजायज कहते हैं। एक शेख नहीं कह सकता है। अब शेख का काम है उसको फॉलो करना। कम से कम ये जुर्रत इंशाअल्लाह मैं जब से इनसे मुंसलिक हूं, हम खुल के बात कर लेते हैं। मैं यानी अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हूं और ऐसा वैसा भी नहीं हूं, ये वाज़ेह है। ये सब दोस्त जानते हैं हम एक हैं जनाब, अपने अपने अकायद के मुताबिक, क्योंकि जजा सजा का मालिक अल्लाह है। सजा देना है अल्लाह का काम है, जजा देना है अल्लाह का काम है। मेरा अकीदा मेरे साथ है, शिया बरादरी का अकीदा शिया बरादरी के साथ, इस्माइली बरादरी का अकीदा उनके साथ है। एज ए इंसानियत हम एक हैं, एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी बासियों के हम एक हैं, पाकिस्तानी अवाम के एतबार से एक हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतबार से हम एक हैं, एक पेज में हैं। हमने इस गिलगित बल्तिस्तान को एक गुलदस्ता बनाना है, एक ऐसी धरती बनाना है तो ताकि दुनिया में इसकी मिसाल कायम हो, अमन होगी, सब कुछ है। ये नहीं मेरे दौर में की बात है, जब लाइट नहीं होती थी हम छत पे सोते थे, लाइट नहीं होती थी हम दरवाजे खिड़कियां खोल के सोते थे। अब अहले सुन्नत वाले अपने इलाके में नहीं सो सकते हैं, अहले तशय्युअ वाले अपने इलाके में नहीं सो सकते, क्योंकि बदअमनी है, क्योंकि महफूज नहीं है, जहां कहीं भी महफूज नहीं है। ये फिजा क्यों? अल्लाह फरमाते हैं बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो दरियाओं में, समंदरों में, खुश्की में फसाद है, ये इंसानों की अपने हाथ की कमाई है। अब इस वहदत की क्यों जरूरत है? एक मिसाल सवाल यह है, इस दौर में आपने क्यों महसूस की इसको क्यों महसूस किया? एक ही बात, एक ही चीज जिसकी तरफ हम देखेंगे, जिस तरह लब्बैक या गजा या लब्बैक या अक्सा। वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस बौनवाने लब्बैक या गजा, लब्बैक या अक्सा, जो कि 27 अक्टूबर बरोज़ इतवार इमामिया ईदगाह जुटियाल के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। इसी उन्वान से आज की हमारी मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
हमारे साथ यहाँ पर उलमाए किराम और तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारान मौजूद है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान की बड़ी क़यादत, बड़ी शख्सियात, जिनमें सर फहरिस्त उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, और उसके साथ साबिका अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और उसके साथ साथ साबिका प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद जो कि नायब अमीर मरकज़ी अहले हदीस पाकिस्तान और मेंबर नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके साथ साथ मुफ्ती सैयद तैयब शाह तरमीज़ी, सदर सादात समाजी तहरीक शांगला, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके साथ साथ मुफ्ती सैयद मारिफत शाह हरीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, मरकज़ी सदर हदियतुल हादी पाकिस्तान है। ये बड़ी शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल तशरीफ़ ला रहे हैं। दूसरा जो इसका बुनियादी मकसद है वो वहदत उम्मत है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को वहदत की तरफ मुतवज्जे करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदत है इस इलाके के अंदर। वहदत की जो फिजा है, पिछले साल उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए थे, रामादा होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सब ने भी उसमें शिरकत की थी। उसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसके असरात है, हुकूमती सतह पर भी उसके असरात है, अवामी सतह पर भी उसके असरात है, इदारों में भी, रियासत में भी, तमाम इदारों में इसके अपने असरात है। हम चाहते हैं कि इस वहदत उम्मत को मजीद फ़रोग़ दिया जाए, उसको मजीद तक़वियत दी जाए, उसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की हम कोशिश करें। और इस वहदत के ज़रिए से इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की निजात है, मुसलमानों की निजात है। हमारे तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हुकूक है, वो हुकूक उस वक्त हमारी पूरी हो सकते हैं हम जब आपस में एक हो, हमारी जब आपस में वहदत हो, हम यकजहती करें आपस के साथ, आपस के ताल्लुकात हमारे बेहतर हो, आपस में आना जाना हो, और हमारे जो मजहबी इख्तिलाफात, जो छोटे छोटे इख्तिलाफात है, उसको पसे पोस्ट डालते हुए बहुत सारे मुश्तरकात है, उस पर अगर हम एक हो जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं और हमारे तमाम हुकूक पूरे हो सकते हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। और साथ साथ फिर फ़लस्तीन है, उसके बारे में भी अर्ज किया कि फ़लस्तीन के लिए भी हमने आवाज़ उठानी है और अपनी जिम्मेदारी पूरा करनी है। हमारी ये गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी मसालिक यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं। शिया मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अहले सुन्नत मसालिक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, फिर इसके साथ साथ इस्माइली है, नूरबख्शी है, और इसके साथ साथ दीगर जो छोटे छोटे शाखे हैं हमारे, उन सब से हम गुजारिश करेंगे, इल्तिमास करेंगे कि आप कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हो जाए। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी शिरकत वहदत के लिए और इस खिते के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, आपकी हुकूक के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। आप कलम के जरिए से कर सकते हैं, उलमा तकरीर के जरिए से कर सकते, अपने बयानात के जरिए से उसकी निशानदेही करते हैं। तो हुकूमत का काम है कानून को लागू करके उस बुराई को रोकना, अच्छाई को फैलाना। अब अवाम का काम है, बुराई है तो दिल में बुरा मानना, बाइकाट करना, अच्छाई है तो शाबाश देना, अप्रिशिएट करना। तो जब हम तीनों मिलेंगे तो एक बेहतरीन माशरा हमारे सामने आएगा, एक बेहतरीन माशरे की नुमाइंदगी उसका यानी परवान चढ़ेगा।